बहुत लोगों को आज रागी कुकीज सीखनी है। फिर भी जो भी बेकिंग आइटम है उसके लिए यही बोलना है कि अ, इतना कुछ खास उसमें मिलता नहीं है शरीर के लिए। पर एक आध बार मन के लिए खाना है तो ठीक है। पर ऐसे हमेशा बनती रहेगी तो बात नहीं। पर फिर भी रेसिपी तो मैं बता रही हूँ। पर कैसे कुकिंग हो, क्या मेथड है कुकिंग की, ये सब हम कोर्स में जानते ही है। बहुत सारे लोगों ने सीखा है तो उनको पता है, और बहुत सारे लोग नए हैं, उनको जानना जरूरी है। तो क्या है कुकिंग, क्या है आयुर्वेदा, ये समय पे क्या क्या हमें कैसे मेथड से पकाना चाहिए ताकि पूरे न्यूट्रिशंस वैल्यू मिले। हम्म, कैसे कौन से धान खाने चाहिए, कहाँ के अच्छे हैं, क्या कौन सी प्रकृति के लिए अच्छे हैं, कौन से समय पे खाना अच्छा है, सब कुछ ये कोर्स में बताया जाता है। सुबह क्या, शाम को क्या, दोपहर को क्या खाओ, पूरा टाइम टेबल के साथ हम पूरा आयुर्वेदा का टेबल बताते हैं। कोविड के ऊपर भी पूरा डीप नॉलेज है, और अभी तो कोविड के ऊपर और भी प्रिकॉशंस और बहुत कुछ बातें कल भी हुई फॉलोअप में, और आ रही है ना, तो वो भी हमें और ध्यान देना है। फिर और क्या सीखेंगे, रजस तमस सात्विक क्या खाना है। तमस से क्या क्या तकलीफें बढ़ती है, क्यों नहीं खाना चाहिए तमस वाला खाना। फिर राजसिक कितना खाना है, फिर ये सात्विक कितने फायदे देता है वो जानेंगे ये कोर्स में। फिर मसाले कैसे वर्क करता है, मसाले का क्या अपना प्रभाव है, मसाले क्यों खाने चाहिए। और इंडिया में बहुत सारे लोग अच्छे से बचे हुए ही है कि मसाले हर घर घर में यूज होते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, पर कौन सी प्रकृति को कौन से मसाले कितने अच्छे हैं, वो सब ये कोर्स में बताया जाता है। साथ साथ ये कोर्स में टेस्ट भी देखते हैं। 6 प्रकार के टेस्ट हमें किस तरीके से लेने हैं, हाँ वो टेस्ट कैसे है, उसके क्या फायदे हैं, और क्यों ये इतने टेस्ट हमें खाने चाहिए डेली। हाँ, सब सब टेस्ट है ना, मीठा हम लोग यूजुअली एक दो ही खाते हैं, पर हमें सब खाने हैं। तो कोई कोई चीज ऐसी है कि उसमें सब टेस्ट पड़ते हैं, तो ऐसे हम बना के भी खा सकते हैं। तो हमारे मील में सब टेस्ट होने चाहिए, खट्टा तीखा सब है। पर सिर्फ टेस्ट से समझ में नहीं आता है ना पूरा कोर्स, कि पूरे टेस्ट की वजह से हमें पूरा कोर्स समझ जाए, या पूरे मसाले से हमें पूरा कोर्स समझ जाए, ऐसा नहीं। बहुत डीप वास्ट नॉलेज है ये कफ पित्त वात का। सृष्टि पूरी 5 तत्व से हमें पता ही है। वैसे भी कोई जाता है तो बोलते हैं ना, पंच महाभूतों में विलीन हो गए। ऐसा तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश उसी में से पैदा हुए हैं, उसी में ही जाना है। उस बीच की जर्नी, जन्म लिया और मरण, उस बीच की जर्नी हमारी कैसी हो, वो ही तो है। हाँ, पूरे हाँ, हमारा हमारा सार, हम कैसे जी के गए, क्या करा हमने हमारे जीवन में, हम सेवा में जुड़े कि नहीं। कोई भी सेवा, ऐसा नहीं है आर्ट ऑफ लिविंग में ही बता रहे कि सेवा करो सेवा करो, हर जगह सेवा हो रही है। कैसी सेवा है, सेवा के भी प्रभाव है, किस टाइप की सेवा की वैसे वैसे फल है। खाली फोन करके बोल दिया कि भाई उसका ये काम हो जाए तो वो अलग सेवा हुई, मेहनत की वो अलग सेवा हुई, जाके करके आए वो अलग सेवा हुई। बहुत सेवा का अलग भाव है, बताना करना अलग अलग प्रभाव है। हम फोन फोन कॉलिंग करेंगे या मैसेजेस दे दिए, उसकी
सेवा अलग हुई, फ़ोन कॉलिंग की सेवा अलग हुई। फिलहाल तो जा नहीं सकते हैं, पर सामने वाले को मन शांत करके जो बातें की, उनको जो तृप्ति मिली, वो उसका प्रभाव अलग पड़ता है। हमें भी बहुत फ़ोन आते हैं, ब्लेसिंग दो, डरे हैं लोग, ऑक्सीजन की कमी है, एडमिट है, ऐसे तो उनको सांत्वन करना भी हमारा कर्तव्य है। तो ये सब भी कोविड के डिटेल्स भी ये कोर्स में एडिशन हो चुके हैं। तो ये सब क्या-क्या डिटेल में हम सब बताएँगे, ये कोर्स में हम जानेंगे। सबको ये कोर्स करने की ज़रूरत है, जो ये कोर्स में मतलब जो खाना खाते हैं, उनको ये कोर्स की ज़रूरत है, ताकि पता चले। इसीलिए मैंने बोला कि कौन खाना खाता है, हम सब। हाँ, मेल-फीमेल, बच्चे, बूढ़े सब। बच्चे भी 8 साल के ऊपर के बच्चे सब समझदार होते हैं। उन्हें ज्ञान मिल ही जाता है, क्योंकि गुरु ग्रह से जो कोई चीज़ मिलती है, उनको मिलता ही है। फिर भले ना वो खाना ना पकाए, पर उनको पता चल जाता है, मेरे लिए क्या सही है ना? थोड़ा बहुत ठीक है। हुँ। पर बहुत कुछ उनको जानकारी मिल जाती है, बच्चों को भी। और कोई बोलते हैं मैं अभी 60-70 साल हो गए, जीवन तो इतना चला गया, अब क्या सीखे? तो ऐसे समझो कि उसी आके इतना अनमोल ज्ञान है, ये समझ लेना, बहुत अनमोल है। जब भी गुरु से जो मिलता है ना, वो अनमोल रहता है। अगर आगे की जीवन है, आगे की जर्नी या आगे का जन्म है, तो उस जन्म के लिए भी काम आएगा। ये फिर जुड़ा हुआ रहता है। हम भी तो कुछ पिछला लेके ही आए होंगे, पता भले नहीं हो। उसी हिसाब से तो वो ही लोगों के साथ फैमिली में जुड़े और वो ही लोगों के साथ रह रहे हैं। कहीं कुछ कटता है, कहीं कुछ भरा जाता है। हाँ, ये बहुत बड़ा खेल है। हाँ, तो मतलब स्पिरिचुअल पथ पे। पर है, ज़रूर है। इसीलिए तो वही 4 जन या 8 जन क्यों हमारे फैमिली में है ज़्यादा, कि उनके साथ हमें निभाना है और उनके साथ ही उनके स्वभाव के साथ ही आगे बढ़ना है। वो ही अगर ये सिचुएशन में जी लिया ना, तो ही बेड़ा पार है। क्योंकि अभी तो पता है ना, बहुत सारी वाई-वाई चलती रहती, पर ठीक है, उसी में से ही निकलना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ये रोज़ बताते हैं तो हमारे घर में सब कुछ सीधा-सीधा चल रहा है, ऐसा नहीं रहता है। सब कुछ सब जगह है, पर गुरु कैसा है ना, गुरु हमें बचाते रहते हैं, गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं। हाँ, चलो ठीक है, आगे और आगे और आगे। और इतने व्यस्त है, इतने सेवा में समय ही नहीं मिल रहा है। कि 3 बजे भी शुरू करना है तो आजकल 3-4 3-5 हो जा रही है। ऐसे व्यस्त पड़े हैं हम। मज़ेदार है ना पूरा जीवन। और अभी तक के जीवन में किया क्या? ऐसा लगता है ना। जी लिया 40-50 साल, तो किया क्या? चली गई ज़िंदगी। कल कल आगे का ही सोच रहे थे, आगे का ही सोच रहे थे। तो जिनको भी सुदर्शन क्रिया मिलनी बाकी है ना, वो भी नहीं छोड़ो। जल्दी से जल्दी कर लो। क्या पता कौन-सा समय पे क्या हमें काम आ जाएगा, कोई भी चीज़। जीवन में बहुत कुछ सीखने जैसा है, सीखना ही है। सीखते जीवन पूरा हो जाएगा, तो सीखना कम नहीं होगा। इतना कुदरत ने दिया हुआ है। हर लेवल पे, हर लाइन में जो जो भी सीखना चाहते हो ना, बहुत कुछ हम जीवन में सीख सकते हैं, है ना? तो इसीलिए ये होलिस्टिक कुकिंग और सुदर्शन क्रिया हमें दोनों ज़रूर से सीखनी है। जो लोग नए हैं उनके लिए ही, बाकी लोगों को तो आइडिया है ही कि हम रोज़ बोलते ही है ना? तो उनके लिए हमें बताना रहता ही है ना? तो ये दोनों कोर्स बहुत डीप नॉलेज के साथ है, बर्तन क्या यूज़ होते हैं, हाँ, सब कुछ मसाले कोविड के ऊपर, विरुद्ध आहार क्या है,
कुछ ये तो देखते हैं आज रेसिपी। रेसिपी अनगिनत है, हाँ, ये कोर्स में। तो इतनी रेसिपीज है कि हर हर चीज में, हर वेरिएशन में बहुत कुछ वेरिएशन हम बना के, हाँ, सब्जी हो, दाल हो, पराठे हो, मतलब सब कुछ, पुलाव हो, हाँ, और फिर स्नैक्स, स्वीट, हर चीज हम सीख सकते हैं। और कब, कैसे, क्या, कितना, कौन से समय पे खाना, ये रेसिपी भी सब मायने रखती है। कितना कच्चा खाना है, कितना पक्का खाना है, कौन सी प्रकृति को कौन कौन सा खाना चाहिए, वो सब ये कोर्स के टेबल के दौरान हम जानते हैं। वात पित्त कफ के, बहुत डीप है। बार 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 50 बार सुनेंगे तब जाके बहुत कुछ कुछ क्लिक होगा। इसीलिए वो टेबल बार बार हम बोलते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो रागी की हम कुकीज अगर सीखनी है ना, तो क्या है, रागी को, रागी के इसमें अभी कुकीज स्वीट सीखनी है तो भी है, और सॉल्टेड में भी है। हाँ, बेस यही है, बस उसमें शक्कर और इसमें शक्कर नहीं। हम्म, ऐसे रहता है, और थोड़ा बहुत चेंजेस है। तो जैसे भी पहले स्वीट वाली सीखते हैं हम, तो रागी में कोको पाउडर जरूर से ऐड होगा। जिन्होंने कल कोको पाउडर के लिए सुना होगा वो भले सुना, सुन के ही रखो। बहुत कुछ है वो कोको पाउडर में। और अगर फ्लेवर देना है तो, या फिर एसेंस से कोई फ्लेवर दे दो, हाँ, तो वो और वेनिला एसेंस वैसे भी पड़ता है थोड़ा सा, हाँ, एनहांस होने के लिए। फिर कैसे है, एक बाउल जितनी रागी का आटा हो, तो लगभग आधा वाटी जितना तो हमें पीसी हुई खड़ी शक्कर का पाउडर चाहिए। हाँ, मीठा देखो भाई, कितनी मीठी पसंद है या कितनी लाइट पसंद है। इसमें मक्खन जरूर से पड़ेगा। तो घर का बना हुआ मक्खन यूज करो, एटलीस्ट बाहर का भी पड़ता ही है। अगर एकदम हम बाहर की कुकीज सोचते हैं ना, तो मार्जरीन पड़ता है। अब ये मार्जरीन तो एनिमल का, मतलब ऑयल बेस्ड वेस्ट प्रोडक्ट है। हाँ, उनकी चर्बी में से निकाला हुआ रहता है। ये चीज और सिर्फ बेकरी वाले के पास ही पहचान है तो मिलती है, नहीं तो नहीं। मार्जरीन मार्केट में जल्दी से नहीं मिलता। आप ये याद रखना, हाँ, कि जो न्यूट्रीलाइट बटर आता है ना, उसमें मार्जरीन है। इनडायरेक्टली उन लोग डालते हैं, बता के नहीं डालते हैं, पर डालते हैं, लिखा हुआ है शायद। मैंने देखा है, लिखा हुआ है। इसीलिए तो इतना सस्ता है। नहीं तो देखो, अमूल बटर 200 सवा 200 रुपए किलो, और ये इतना। इसको पिघालने पे पिघलेगा, और वो अगर रहा तो तुरंत पानी का भाग दिखेगा। और ऐसे तो थोड़ा सा तो अमूल वालों ने ध्यान रखा है, और चीज थोड़ी ढंग की फिर भी दे रहे हैं। एटलीस्ट दूध में से बनी हुई दे रहे, ऐसा है। पर ये जो न्यूट्रीलाइट और ये जो अभी तो रेकड़ियां चलो बंद है, पर जो भी जहाँ पे भी डोसे वगैरह बनते हैं या पाव भाजी बनती है, या बहुत सारी जगह पे होटलों में भी ये न्यूट्रीलाइट बटर यूज होता है, ताकि सस्ता है। दिखने में ज्यादा कि दे भर भर के डाला है, पर हमें नुकसान ही होगा, गला खराब हो जाता है बहुत जन को इससे। मुझे पता नहीं था तो मैंने एक दो बार यूज की हूँ, पर पसंद नहीं आया था कुछ। मेरे भी कोई कोई ऑर्डर्स रहते हैं ना, तो उसमें मुझे यूज करना पड़ा। फिर अमूल बटर और शक्कर दोनों लेके हमें बीट करना है। तो ये बीट हो गया, और मतलब जो हमारा रागी फ्लोर है, और रागी फ्लोर में अभी ये एक वाटी की कुकीज बन रही है, तो लगभग आधी पौनी चम्मच जितनी ये डालिए अपना बेकिंग पाउडर।
और एक 1/4 टी स्पून, ओनली टी स्पून, 1/4 था एकदम, मतलब 2-3 पिंच ही होगा वो, सोडा, बेकिंग सोडा। ये दोनों पड़ेगा और आयुर्वेदा में ये दोनों चीज है ही नहीं। अगर नहीं किया तो बेक नहीं होगी, फूलेगी नहीं बिस्किट। ऐसे होगा। हम नान खटाई में भी अगर नहीं डाला ना तो फूलता नहीं, चपटा बैठा हुआ रहेगा और टेस्ट नहीं आएगा और मन को भी पसंद नहीं आएगा। इसीलिए ये पड़ता ही है, दुनिया की कौन सी भी कुकीज खाओ, ये पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर नहीं डाला है ना तो क्रैकिस आएंगे। हाँ, और ऐसे चबानी पड़ेगी, वैसे उस टाइप की बनेगी, कड़क भी बन सकती है, सब बनेगा ही बनेगा ना, क्योंकि सोडा है तो सॉफ्ट करती है, बेकिंग पाउडर है वो फुलाने में काम करती है। हाँ, मक्खन। मक्खन ना कभी कभी आटे पे भी ये होता है, पर फिर भी मक्खन इसमें कितना लेना है, तो 1 वाटी है तो लगभग आधा वाटी तो लग ही जाएगा मक्खन, सॉफ्ट भी होने चाहिए, तो उतनी चाहिए, आधी वाटी। तो मक्खन और शक्कर को बीट करनी है, और उसके बाद ये दोनों पाउडर और ये अपना रागी फ्लोर वो डाल के वापस बीट करना है। वापस बीट कर लो और वेनिला एसेंस ऐड कर दो। फिर देखो कि बहुत ड्राई है क्या है ना। हाफ वाटी। हाँ, कोको पाउडर की कंसिस्टेंसी हमें पसंद हो वैसी। इसके इसमें दो 2 टीस्पून जितना तो पड़ ही जाएगा, 2 छोटी चम्मच कोको पाउडर ऐड करो। पर किसी को डार्क पसंद है, किसी को लाइट पसंद है, तो वैसे। फिर थोड़ा सा छिटकाव करने के लिए आप थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हो, ताकि हम बिस्किट की शेप दे पाए। रागी अपने आप में बहुत ड्राई है, जो मिलेट है ना, बाकी के भी जो हम 5 पॉजिटिव मिलेट बताते हैं वो भी अपने आप में काफी ड्राई है। तो इसके लिए थोड़ा सा दूध का छिटकाव लगता है, थोड़ी सी बाइंडिंग हो जाए। बटर से थोड़ी मिलेगी। हाँ, बटर और शक्कर की जो फ्लफीनेस हो जाएगी ना उसमें मिलेगी। पर रागी आटा बहुत ड्राई है, तो उसके लिए ये मिल्क डालना जरूरी है। कहीं कहीं आधी वाटी मिल्क भी गिर जाएगा, कभी नहीं भी। सब कुछ आटे के ऊपर भी निर्भर रहता है, कभी आटा, कोई कोई धान देखा ना, कभी कोई ज्यादा सोक करता है, कोई चीज कोई कम सोक करता है। जैसे चावल, चावल में भी पता है ना, कभी बहुत ये रहा तो चावल फूलते ही रहेगा, फूलते ही रहेगा, कभी किसी को कम। तो ऐसे हर धान में धान की जगह की क्वालिटी के ऊपर निर्भर है। तो अगर ड्राई लगा तो डरना नहीं है, थोड़ा सा दूध का छिड़काव और करो, और एक आधा चम्मच बटर और डाल दो। और कोई भी नोजल से डेकोरेटिव कुकीज जैसा भी बना सकते हो, या हाथ से शेप दे सकते हो, या हार्ट शेप दे सकते हो, स्क्वायर शेप में रख सकते हो। एक वैसे तो 180 डिग्री पे ही बनती है, पर हम कुकर में भी अच्छे से बेक कर सकते हैं ये कुकीज। हाँ, तो कुकर या फिर पतीला बड़ा वाला, चौड़ा, ऐसे स्टैंड रखो। नीचे अगर आपके पास कोई रेत है तो रेत रखो, या फिर नमक रखो थोड़ा सा, 1-1.5 वाटी जितना। वो नमक 50 बार यूज कर सकते हैं। अब रेत रखनी है तो कौन सी, समुंदर की मिलती है तो। पर उसके लिए समुंदर फिलहाल नहीं जाना है, कोई कोई लोगों के पास रहती है, ऐसी चीजें बनाते हैं तो उसके लिए जाना नहीं है। एक आध आधा पैकेट नमक का वेस्ट करना बेस्ट है, तो वैसे करना है। बेस पे वो डाल दो, रिंग रखो या स्टैंड रख दो, उसके ऊपर प्लेन वाला कोई भी मतलब हम लोग छीबा बोलते हैं ढक्कन को। सोनिया जी क्या बोलते हैं उसको?
या कोई भी प्लेट ले लो, ट्रे, प्लेट ऐसे, मतलब ट्रे मतलब प्लास्टिक की नहीं, हाँ, कोई भी स्टील की वगैरह कुछ भी ऐसा चलेगा। उसके ऊपर ये कुकीज़ रखो और ढक दो ऊपर से भी पैक, और इसको 20-25 मिनट पकाओ और कुकीज़ अच्छे से मतलब बनेगी। वैसे तो एल्यूमीनियम की ही रहनी चाहिए क्योंकि वो जल्दी तपती है और जल्दी कुकीज़ अपना काम करती है, सेकने का शुरू हो जाता है। पर क्यों एल्यूमीनियम यूज़ नहीं करना, वो भी सब कोर्स में बताया जाता है। एक एल्यूमीनियम ही नहीं है, नॉन स्टिक के ऊपर ये माइक्रो ओवन, ये सब क्यों, कितना यूज़ करना, क्यों करना ये सब। हाँ, डालना है ना, जब भी मिल्क में नहीं डालना है आपको, मिल्क में नहीं डालना, रागी फ्लोर में डाल दो, रागी फ्लोर में डालना है आपको। रागी फ्लोर में सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों डाल के छान लो। ये हो गया आपका एक रेडी। और आपको बटर और शक्कर को बीट करना है, उसके बाद रागी फ्लोर ऐड करना है। रागी फ्लोर और एसेंस ऐड करो वेनिला का। आपके पास चॉकलेट एसेंस है तो भी वो भी चल जाएगा, तो वो भी आप डाल सकते हो। और ऑलरेडी उसमें हमने डाल ही दिया है, फिर चाहिए वैसी कंसिस्टेंसी बनने के लिए जरूर पड़ती है वैसी मिल्क ऐड करो, वैसे तो कुकीज बनेगी अच्छे से। फिर सेमोलिना मिलती है चॉकलेट की, या चॉकलेट के टुकड़े। हाँ हाँ, ओट्स की भी ऐसे ही बनेगी। पर हमारा तो यही कहना है कि ओट्स जीवन से निकाल दो, खाना ही नहीं है। जिन्होंने कोर्स किया है ना उनको पता है कि ओट्स नहीं खाना चाहिए। हमारे घर में तो कभी आया ही नहीं कोर्स, तो हमने चलो अभी अभी समझा है, पर को हमारे घर में कभी ओट्स हमने लाए ही नहीं, ना मैगी आई है। नूडल्स कभी कभी आ गए हैं 10 साल में 2 बार या 3 बार, ज्यादा से ज्यादा। भी कोई तरीके से कोई मेहमान थे और मतलब मंगवा लिए या बनाते बनाए थे ऐसे कुछ। बाकी मैगी, पास्ता भी, और ये भी। हाँ, तो इसीलिए तो कोर्स में सीखना है। ये तो अभी रागी, हाँ, रागी कुकीज हमने सीखी फिलहाल। और कोर्स का नाम होलिस्टिक कुकिंग कोर्स है, तो पूरे दुनिया की नॉलेज है ना ये कोर्स में। क्या रिपीट करना है पल्लवी जी? ओट्स का तो हम कोर्स में बता देंगे, अभी सोनिया जी से सुनेंगे ओट्स के बारे में। दूसरी रेसिपी क्या थी आज? टिक्की। ओट्स, ओट्स बताएंगे कोर्स में। और अगर सीखा है कोर्स तो फॉलो अप में बता देंगे। अभी चिक्की के बारे में, एक तो ये समय नहीं है कि चिक्की बना के खाए, सबसे पहली बात तो, क्योंकि जितनी शक्कर कम जाए वो बेस्ट है। गुड़ की चिक्की बनाते बनाते जमेगी नहीं इतनी, उसको बहुत गुड़ का पाक का, चाशनी का बहुत मायने रखता है, तब जाके वो चिक्की बनती है। जो एक्सपर्ट है वो परफेक्टली बना पाएंगे, यहाँ से मैं बोल दूंगी पर बनेगी नहीं। बहुत कुछ बार बार उसको चाशनी और उसकी क्रिस्पीनेस सब चीजें चेक करनी पड़ती है, इसीलिए गुड़ की चिक्की बनती तो जरूर है, 100% बनती है, पर चिक्की कब बनती है आपको वही पता है ना। वो भगवान ने चिक्की बनाने का भी समय दिया है। है ना, संक्रांत के समय हम तिड़ गुड़ गया, गुड़ गुड़ बोला, तभी चिक्की बनती है। क्यों बनती है उसी समय? क्योंकि उस समय का महत्व नहीं है, उस सीजन का महत्व है। उस समय पे ठंडा रहता है। हाँ, फिर
वो संक्रांत रहती है, उस समय कुछ दान का महत्व है। और बस सब कुछ है। हाँ, ऋतु का महत्व है, इसीलिए। और उस समय पे शरीर को हेल्प होगी, वो चीजें खाते हैं तो ठंडी में, इसीलिए उस समय पे चिक्की खाई जाती है। पर कभी कभार ऐसे आपने 2 महीने में दो टुकड़ा खा लिया तो कोई नुकसान नहीं है। और ऐसे फिर शौक से बस रोज खाते रहे, वैसा नहीं। मैं तो काजू की चिक्की सिखा देती हूँ, वो कोई बात नहीं है। पर अगर परसों नरसों मैंने आइसक्रीम सिखाई, उसके ऊपर की काजू की चिक्की सीखनी थी क्या आपको? हाँ, तो कुछ भी नहीं है उसमें तो। और इसमें भी कुछ भी नहीं है, दोनों में शक्कर को ही पिघालना है। प्योर शक्कर को ही पिघालनी है। फिर अभी ब्राउन लेनी है तो वो डार्क होगी ज्यादा, थोड़ी सी स्मेल भी चेंज होगी, क्योंकि वो जल्दी थोड़ी सी टेस्ट बदल बदल देगा आपको। ये व्हाइट वाली है, वो जल्दी इतना टेस्ट नहीं बदलेगा, पर वो डार्क तो वो भी हो जाएगी। फिर उसके बाद उसमें अगर वो पूरी पिघलने के बाद अब सब सपोज 2 चम्मच शक्कर ली, 2 चम्मच शक्कर को ना हिलाते हुए पिघाला स्लो गैस पे। स्लो फास्ट भी कर सकते हो, पर ध्यान देना है जले नहीं, जला तो टेस्ट पूरी वाट लग जाती है। जलना भी नहीं चाहिए शक्कर, पिघलनी भी चाहिए और जलनी भी नहीं चाहिए और लाल भी होनी चाहिए, इसीलिए सब कुछ ध्यान देना है। के बाद बटर डालना है, एक आधा पौना चम्मच जितना, टीस्पून, अक्खा टेबल स्पून भी नहीं। हम्म, और फिर काजू के टुकड़े डाल देने हैं। वो डालने के बाद सिल्वर फॉइल या कोई भी प्लेट में ग्रीसिंग की हुई घी की प्लेट प्लेट में वो स्प्रेड कर। वो स्प्रेड करने के बाद बेलन, फिर वो ठंडा हो जाएगा 5 ही मिनट में, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। उसको निकालो और मतलब या उसी जगह पे वही प्लेट में, या बेलन से, या मतलब बेलन शायद प्लेट में नहीं घूमेगा, तो कोई प्लेन सरफेस पे या अच्छा सा मलका कोई पतला सा कपड़े पे उसको बेलन से ऐसे क्रश कर लो। हाँ, रोलर जैसा घुमा लो, तो वो क्रश हो गया। ये आइसक्रीम में, बटर स्कॉच आइसक्रीम में ये वाली क्रश वाली चिक्की, मतलब जो बटर स्कॉच में बीच बीच में जो क्रंचीनेस आता है ना, वो यही रहता है। बाहर से रेडीमेड भी मिलता है, पर वो बिल्कुल अच्छे नहीं रहते हैं, मैं तो लेके पछताई थी। तो मतलब हम मैंने फिर यही समझा कि हमें यही करना चाहिए। ओरिजिनल और फ्रेश, वो तो फ्रेश ही, ऐसा है। तो ये थे काजू की चिक्की। अब हमें तो मतलब खाने के लिए काजू की चिक्की खानी है, तो सेम है, शक्कर को पिघा लो। उसमें इलायची पाउडर रेडी रखना है किया हुआ, इलायची के दाने नहीं, इलायची पाउडर, पाउडर होनी चाहिए। और आप केसर के तार भी थोड़े डाल सकते हो, तो जब चाशनी बनती है तब केसर के तार थोड़े डाल सकते हो। अब चाशनी जैसे मतलब शक्कर पिघली कि तुरंत के तुरंत ये वाला इलायची पाउडर और काजू के टुकड़े डाल देने हैं। हाँ, और आपको फटाफट कोई भी प्लेन ओटे पे या कोई भी ऐसे प्लेन नमपाट पे ग्रीसिंग किया हुआ ऑलरेडी घी का रेडी रखना है। और बेलन से फटाफट 4 से 6 सेकंड में ही, सेकंड बोली है, मिनट नहीं, हाँ, 1 मिनट भी नहीं, आधी मिनट में ही वो काम खत्म हो जाना चाहिए, बेल के फटाफट पतला करना। तो ही आपकी चिक्की पतली बनेगी, नहीं तो शक्कर उसी सेकंड में पत्थर हो जाएगी। जितनी शक्कर ली है उस हिसाब से काजू लगेंगे, पर अगर आप 4-5 चम्मच शक्कर लेते हो तो लगभग सिमिलर नाप ही समझिए। हम्म, ऐसे, क्योंकि काजू अपने आप में ये है ना, क्या बोलते हैं, टुकड़े टुकड़े फॉर्म में है काजू। तो जहाँ कहीं पे भी अगर शक्कर ज्यादा हो गई तो काजू के टुकड़े थोड़े से ज्यादा रखो और पूरे मिक्स कर लो। सिर्फ उसको शक्कर रैप हुई उतना ही होगा ना तो भी चलेगा, पर गरम के गरम, हाथ न जले उसका ध्यान देना, साथ में वो पलटी करने के लिए पलटा भी साथ में रखना। हाँ, और फटाफट पलटी करते रहना, क्योंकि घी लगाया है ना तो फटाफट पलटी भी होगा।
तो ऐसे ये काजू की चिक्की बनती है, पर ये कितनी खानी है, कब खानी है, क्यों खानी है। हाँ, इसमें तार नहीं करनी है, बिल्कुल तार में नहीं जाना है, क्योंकि शक्कर पिघली मतलब काम हो गया, चिक्की बन जाएगी, 1000% बनेगी। ये चीजों में तार पे नहीं जाना है। गुड़ की चिक्की बनती है तब तार पे जाना पड़ता है, पर उसमें तार नहीं देखा जाता है। गुड़ की चाशनी में भी गुड़ पानी में डालना रहता है, और फिर उसी सेकंड में से 2-3 सेकंड में से निकाल के मुंह में देखना है कि क्रंचीनेस हुआ कि नहीं। चबानी पड़ी तो वापस उसको पकाना है। हाँ, अभी आया आवाज, आ रहा है आवाज। हाँ, शायद लाइट गई तो डेटा चालू हो गया। तो यही कि गुड़ की चाशनी, इसीलिए मैंने ना बोली कि बहुत गुड़ 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 के पे भी फर्क पड़ता है, देसी गुड़ से भी नहीं बनेगी। गुड़ चिक्की का गुड़ होना चाहिए बहुत, इसीलिए उसी समय चिक्की का गुड़ मिलता है। फिर भी हम लोग पूरा चिक्की के गुड़ से नहीं बनाते, उसमें भी सादा ऐड करके हम दोनों मिक्स करके बनाते, क्योंकि वो चिक्की को पाक बनाते बनाते हम पक जाते हैं। कभी कभी गुड़ गुड़ में भी फर्क रहता है, कैसे बनाया रहता है, क्या रहता है। पर बहुत कुछ गुड़ के ऊपर मतलब चक 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 है, मतलब मगजमारी जैसा बात। हाँ, तो इसीलिए उस पे नहीं जाना है। उससे अच्छा है उसकी बर्फी बना सकते हो आप, काजू उस समय गुड़ की, गुड़ के साथ। वो कभी एक दिन काजू की बर्फी बताएंगे हम, सॉफ्ट वाली, कि जिनको दांत नहीं है ना वो भी खा सके, मस्त, है ना। तो ये हम करेंगे। सोनिया जी, हो क्या आप? हाँ, आ जाओ। हाँ हाँ। हम्म, हो गई टिक्की बनके। हो तो गई, अब बताओ कब खानी है। हम्म। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही आ रही। कुकीज का स्टेप्स बताओ। देखो, हम लोग अभी यही करते रहेंगे। तो जो लोग नए जुड़े हैं, हाँ, उनको फिर इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी ना कि होलिस्टिक कुकिंग क्या है। तो ये है ना चीजें हमें कभी कभी खानी है, हाँ। और हेल्दी चीजें क्या है वो अभी देखेंगे, हाँ। हम ना जनरली अपने मन को और इंद्रियों को संतुष्ट करते रहते हैं। हम्म, तो हमारा फिर गुण में फर्क पड़ता रहता है, हाँ। हम इतना राजसिक और तामसिक भोजन खाते हैं ना, फिर हमारे सत्व में कमी रहती है। तो आ, सात्विक भोजन हमें ज्यादा खाना चाहिए, ऐसा आयुर्वेदा कहता है। तो होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में हम वही बताते हैं कि सात्विक भोजन क्या है, हाँ, उसमें क्या क्या आते हैं, खाना मसालों से लेकर कौन सा भोजन, कौन सा तेल, कौन सा घी, पकाने की विधि, और खाने का तरीका, सही तरीका, मंत्रों उच्चारण के साथ, हम्म, और
कब खाना है, कब नहीं खाना है। और मोबाइल पे बात करते खाते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारा जो सही प्रोसेस है ना खाने का, वो नहीं होता है। हम सब जानते हैं कि चबा चबा के खाना है, पर क्या हम सही मायने में वो करते हैं? तो ये सब जो साइंटिफिक है ना, पूरा साइंस के साथ बताया जाता है होलिस्टिक कुकिंग में। और दूसरा, हमारे शरीर में विषैले तत्व भी तैयार होते रहते हैं। क्योंकि हम ठीक से नहीं खाते हैं या कभी भी खाते हैं, तो उनको कैसे डिटॉक्स करें। और कभी हम खाएं कभी ना खाएं, क्योंकि 3 दोषास होते हैं। 3 दोषास के अनुसार ये जो 3 पैर है, वो भी अलग अलग टाइम पे प्रोमिनेंट रहते हैं। तो कौन से टाइम पे कौन से दोषास प्रोमिनेंट रहते हैं, वो हिसाब से हम अगर अपना नेचर के अनुसार चलते हैं ना, तो हम स्वस्थ हो जाते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और सोशली। सभी तरह से हम स्वस्थ हैं, तो ही हम खुश हैं, हैप्पी हैं। हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों का कनेक्शन है। तो जब भी हमारा पेट और स्पाइन दोनों स्वस्थ है ना, डाइजेशन और हमारा ब्रेन, तो हम सही मायने में स्वस्थ हैं। तो ये बहुत गहरा नॉलेज है आयुर्वेदा का। ये अच्छी तरीके से 3 दिन में 2 घंटे में पूरा डिजाइन किया गया है। और अभी जैसे सेकंड वेव आया है, तो हम तो 1 डेढ़ साल से सुन ही रहे हैं इम्यूनिटी इम्यूनिटी। और हमने कल फॉलो अप लिया था, जिनका कोर्स हुआ, तो उनको भी समझाया कि कोविड के लिए हमें कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं। तो ये कोर्स में कोविड के ऊपर भी अलग से सुंदर टॉपिक बताए गए हैं, मुद्राएं बताई गई हैं कि कैसे हम उनको करके भी अपने दोषास को बैलेंस कर सकते हैं। और कोविड को हम कैसे नेचुरली हील कर सकते हैं, और क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कौन सा भोजन हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। कहीं पे भी दर्द हो रहा है, तो उसके लिए क्या इम्बैलेंस है शरीर में। और अगर सपोज किसी को पिंपल्स है या हीट है, तो उनके लिए पित्ता है, पित्ता इम्बैलेंस है, तो उनके लिए कौन सा भोजन ठीक है। क्योंकि हम कुछ भी मसाले डाल के, कुछ भी सब्जियां, कुछ भी अनाज, कुछ भी तेल यूज करते हैं, फ्राई करते रहते हैं, फिर क्या होता है, पौष्टिकता चली जाती है। जो भी हम खाते हैं ना, उसकी पौष्टिकता चली जाती है। रखे रखे रख के खाते हैं, फिर उनकी जो भोजन की क्वालिटी है ना, चेंज हो जाती है। भोजन की क्वालिटी चेंज होना मतलब उनका गुण तत्व चेंज हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए खाते हैं, उसमें कुछ पौष्टिकता नहीं रहती है। तो ऐसे पौष्टिक भोजन कैसे पकाएं, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर तरीके से, ताकि वो दिखने में भी सुंदर हो, टेस्टी भी हो, मसाले भी हो। हम्म, ऐसे कैसे हम बना सकते हैं? तो सब कुछ बना सकते हैं,
सिर्फ हमें तरीका सीखना है और समझना है दोषों को। दोषों को कैसे बैलेंस करें। कहते हैं हीलिंग थ्रू फूड। हम अपने खाने से खुद को कैसे ठीक करें। अगर हम नाड़ी चेक करवाने जाते हैं डॉक्टर से, तो वो वही बताते हैं कि आपका ये दोषा इम्बैलेंस है, तो उसके लिए ये खाओ। वो खाने का भी बताते हैं और हमें ऐसी मेडिसिन और हर्ब्स देते हैं जिससे वो दोषा बैलेंस होती हैं। तो ये आयुर्वेदा का गहन नॉलेज है, डीप नॉलेज है, जो ऋषि मुनियों ने हमें ग्रंथों शास्त्रों में उपलब्ध करवाया है और वो आज भी एप्लीकेबल है। तो जरूर जरूर सीखें। जिन्होंने भी, जो लोग नहीं जुड़े हैं, वो जरूर एनरोल करें, क्योंकि इसमें बहुत सारा कोविड के लिए नए नए टिप्स, नई नई बातें बताई गई हैं। वायरस को फाइट करने के लिए क्या खाना चाहिए, अपनी प्राणवायु को बचने अच्छा रखने के लिए कैसा भोजन खाना चाहिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए क्या खाना चाहिए, विरुद्ध आहार क्या है, और अल्कलाइन वाटर क्यों पीना है, उससे क्या होता है, और कैसे बनाना है उसको, कैसे पीना है, क्यों पीना है। बहुत सारे सवाल आते हैं ना हमारे मन में कि क्यों करना है ये सब। तो आ, और स्वाद, 6 टाइप के स्वाद हैं, उनको हम कैसे अपने खाने में शामिल करें, क्योंकि हम जनरली 1-2 स्वाद खाते रहते हैं। हम्म, तो हम कैसे वो स्पाइसेस हर्ब्स यूज करके वो 6 स्वाद को अपने भोजन में शामिल करें। तो ये कोर्स 14, 15, 16 को होने जा रहा है, शाम को 6 से 8। तो जो भी एनरोल करना चाहते हैं, हमने ग्रुप में ऑलरेडी लिंक्स फॉरवर्ड कर लिया है, मैसेज चैट बॉक्स में भी डाल रहे हैं, तो जरूर एनरोल करिए। और भारती जी, आप नंबर डाल दो चैट बॉक्स में, अगर किसको भी कुछ भी डाउट है, पूछना है, तो हमसे पूछ सकते हो। और क्या बताना है, किसी के कुछ क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। रीना दीदी ने आपको ये बताया, आज काजू कतली, कल चाट बताया, बेल बताई, मिलेट की बेल। तो हमें ये चीजें कैसे और कब खानी है, हम क्या करते हैं, सुनते हैं और बना लेते हैं, चाहे उसका सीजन हो या ना हो। तो आयुर्वेदा ये भी बताता है कि हमें कब और कैसे खाना है, कौन सी सीजन में कौन सी चीज खानी है। स्वीट भी कैसे खानी है, कितनी मात्रा में खानी है, वाइट शुगर क्यों नहीं खानी है, उसके रिप्लेसमेंट में सीजन के अनुसार हमें कौन सा मीठे में डालना है। हाँ, मीठे में बहुत सारी चीजें आती हैं, सिर्फ वाइट शुगर नहीं है। तो हम ऐसे कैसे वेरिएशन कर सकते हैं अपने सीजन के अनुसार भी। बहुत सुंदर टॉपिक है। आइसक्रीम खानी है या नहीं खानी है, चाट कब खानी चाहिए, और दोषों के अनुसार हमें कौन सा भोजन लेना चाहिए, स्पाइसेस कौन से यूज करने हैं, हर्ब्स कैसे यूज करने हैं। ठीक है। हाँ, वजन कैसे कम करना है। हाँ, आज का बहुत ही है ना, हमें वजन बढ़ जाता है, हम बैठे बैठे रहते हैं और काम कम करते हैं, फिर भी हमारा वजन बढ़ता है। हम सोचते हैं हम मैं तो कुछ नहीं खाती, मैं तो कुछ नहीं खाता, फिर वजन क्यों बढ़ रहा है मेरा। तो ये भी सब समझने मिलता है। और मुद्राएं, मुद्राएं भी बहुत काम करती है। हम काफी टाइम मुद्राओं का सेशन भी ले चुके हैं। तो मुद्राएं
भी हील करती है, हमारे दोषों को बैलेंस करती है। और सुदर्शन क्रिया वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हम लोग सांस तो लेते हैं, पर हम सही में सही सांस ले पा रहे हैं? तो जब भी हम ये जानते हैं कि हमारी ऑक्सीजन लेवल, हाँ, जैसे कोविड पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो गई, फिर उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर लेने पड़े, तो हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी हमारे अंदर से ही हम बरकरार रखें। तो ये काम सुदर्शन क्रिया करती है। तो अपनी इम्यूनिटी को अगर हमें अच्छा रखना है तो क्या है, हमें मेंटली, इमोशनली, फिजिकली 3 एस्पेक्ट से स्वस्थ होना पड़ेगा। देखो कभी किसी ने कुछ कह दिया तो हम वो बात को चबाते रहते हैं, हाँ, सोचते रहते हैं ऐसा क्यों बोला, मैंने क्या बिगाड़ा था इसका, ये तो ऐसे ही करती है, हाँ, हम सोचते रहते हैं वही बात। फिर क्या होता है, फिर हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, फिर वो इफेक्ट हमारे शरीर पे आता है। तो हम कई बार सोच की वजह से भी बीमार पड़ते हैं। हाँ? तो ये काम कौन करता है? सुदर्शन क्रिया। और अगर हम अपने शरीर को योगा, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन और डाइट से फिट रखते हैं ना, तो फिर हमारा मन भी क्या होता है, मस्त चंगा हो जाता है। तो ये सब कुछ करना है हमें। सुदर्शन क्रिया और होलिस्टिक कुकिंग दोनों को अपने जीवन में उतारना है, तो हमारा जीवन कैसे हो जाता है, मस्त और सुंदर, रसमय, रस आने लगता है, नहीं तो फिर बोरिंग लगता है। और ये भी जो क्वालिटी है ना, कोई कोई लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं, कोई डर जाते हैं, कोई चीज किसी किसी की टेंडेंसी रहती है नेगेटिव चीजों को बहुत पकड़ना, फिर अलग अलग उनके बिहेवियर पैटर्न होते हैं। तो ये भी अच्छे से ये होलिस्टिक कुकिंग में एक्सप्लेन किया गया है। तो नॉलेज के साथ साथ रेसिपीज भी हैं। तो रेसिपीज भी जैसे रीना दीदी आपको शेयर करते हैं, वो जनरल बताते हैं। तो सही मायने में रेसिपी हमें कैसे बनानी है, वो सब हम इस कोर्स में सीखते हैं। तो आपके कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, हमारे पास 5-4 मिनट है। और सुदर्शन क्रिया का इंट्रो टॉक भी शाम को 6 से 7 बजे है, रितेश भैया लेने वाले हैं, तो आप जरूर जुड़े। वो भी 15 दिन से बहुत बिजी थे, सीनियर टीचर हैं, तो हमें आज उनका डेट मिला है। तो आप जरूर दूसरे लोगों को फॉरवर्ड करिए मैसेज और हमारे साथ जुड़े। जिन्होंने कोर्स नहीं किया है ना, उनको जरूर भेजें। ठीक है, कुकीज के स्टेप्स बताओ, रीना दीदी है? हाँ हाँ। कुकीज के स्टेप्स बताएगी क्या? कुकीज के रीना स्टेप्स दीदी में तो थक जाएगी बताते बताते। देखो, पहले बटर और शक्कर को बीट करना है। आटा रागी का, और उसी में ही बेकिंग पाउडर और सोडा ऐड कर देना है, और कोको पाउडर भी ऐड कर दो। ये चारों चीजों को छान लो। कोको पाउडर अपनी इस पर अपनी टेस्ट। और फिर वो बीट होने के बाद ये पाउडर थोड़ा थोड़ा डाल डाल के उसको मिक्स कर लो। तो ये थोड़ी सी बनी, ये फिर ड्राई होती है,
फिर थोड़ा सा इसमें दूध का छिड़काव देना पड़ेगा। तो वो और एसेंस डाल दो आप वैनिला का, और फिर इसको जो भी शेप देना है वो कुकीज की शेप आप दे सकते हो। इस तरीके से कुकीज बनाइए। ठीक है। और बोलो। ठीक है, तो सोनिया जी अभी कोई सवाल नहीं है। नहीं है ना, मैं लिंक डाल हाँ, रही हूँ। बेकिंग पाउडर पौना चम्मच और बेकिंग सोडा 1/4। हाँ। ठीक है पल्लवी जी, ओके थैंक यू। चंद्रा चंद्रानी चंद्रानी जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। नीता ये वीडियो ऑन कर सकते हैं। वर्षा जी, पल्लवी जी, रेखा, हाँ आकांक्षा, थैंक यू। Why not to eat oats? ओट्स नहीं खाते हैं। आपने कोर्स किया है ना, किसका सवाल है वो? चंद्रानी आपने कोर्स किया है? ये तो काफी लोगों का सवाल है ही कि ओट्स क्यों नहीं। कोर्स कर लो, क्योंकि कोर्स में वो बताते हैं हम ओट्स क्यों नहीं और खाना है। ओट्स किससे बनते हैं वो भी तो है ना बात। हाँ, क्या है, कुछ कुछ चीजें है ना, समझानी पड़ती है ना, उसके पीछे कुछ कुछ तो के लिए आपको कोड करना पड़ेगा, दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। पल्लवी जी आपने कोर्स किया है? यस किया है, ओके। अंजलि जी, ठीक है। अच्छा सरस्वती जी, ओके ओके। भारती जी आपको कुछ कहना है क्या? तो बताए, सब तो हाँ बताया, बोली सब तो जी, बताया। फिर भी कुछ कहना है तो बोलिए आप। हाँ भारती जी, क्या बोल, भी हाँ आवाज थोड़ी वो हो रही है। आपके साथ। हाँ 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 हेलो, हाँ आज नेट नेट का इश्यू है, नेट का। ठीक है, मिलते हैं।